Welcome to the lesson on area of triangle, which is your exercise 7.3 of the chapter coordinate geometry of your book, right? Okay. So बच्चों यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने एक यहाँ पे ट्राइंगल लिया है ABCD एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। एक्स एक्सिस पे मैंने ए बी और ई को ऐसे करके ज्वाइन कर दिया है, राइट। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे ए बी ई एफ ये वाले ट्रेपेजियम और इस ट्रेपेजियम को यहाँ पे आपका ऐड किया है, इस वाले ट्रेपेजियम को, और उसमें से ये ट्राइंगल आपका ऐसे करके ये वाला ट्रेपेजियम माइनस हो गया, तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट हो गया है। करना कुछ नहीं है, हम यहाँ पे बेस इंटू हाइट लगाएंगे। बीई की वैल्यू जैसे आपको फाइंड आउट करनी, ये आपका बीई है यहाँ पे, तो बीई है पूरा y2, उसमें से ये आपका y1 माइनस हो गया, ऐसे करके ये आंसर्स निकालेंगे। डेरिवेशन कभी कभार आ जाती है, पर जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो ये है आपके पास में, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए आप इसको लर्न कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए 1/2 है आपके पास में, x1 x2 और x3 तीनों आप x कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। उसके बाद में x1 को छोड़ दो, y2 माइनस y3 ऑर्डर में ले लीजिए, फिर 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2। आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं, आपके ऊपर है आप फॉर्मूला कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पे ना एक और मेथड है, ये एक और फॉर्मूला है, राइट। अब आप कहेंगे मैम ये कैसा फॉर्मूला है, दिस इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड। आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है डजंट मैटर, आप यहाँ से करिए। कैसे करना है आपने, देखिए x1 x2 x3 मेरे 3 कोऑर्डिनेट है, उसके बाद x1 फिर से रिपीट करें। इट इज समथिंग जस्ट लाइक योर क्रॉस, it is something just like your cross multiplication method, okay। तो ऐसे ही y1 y2 y3 और लास्ट में हमने यहाँ पे y1 लिखना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जैसे करते थे x1 y2 फिर x2 y3 और x3 y1, ये सारे पॉजिटिव, और अब मैं जब ऐसे डाउनवर्ड जाऊंगी तो ये नेगेटिव आपके स्टार्ट हो जाएंगे, देखिए नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आ गया आपका। फिर से इसको किया तो ये नेगेटिव टर्म है, फिर से इसको किया नेगेटिव, तो ये भी आपका फॉर्मूला, इसे दिस फॉर्मूला इज वेरी क्वाइट सिंपल फॉर यू, बहुत सिंपल फॉर्मूला है ये, ठीक। इसी फॉर्मूले को यूज करके और उसके बाद आपने यहाँ 1/2 यहाँ पे इम्पोज कर देना है। ये फॉर्मूला आपका मैट्रिक्स फॉर्मूला है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 को इससे सॉल्व करना चाहती हूँ तो कैसे करूंगी। सबसे पहले देखिए मेरा x1 क्या है, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या था, x1 y1, ठीक है। तो ये रहा मेरा x1 यहाँ पे, ठीक। ये मेरा x2 है यहाँ, और ये मेरा x3 है यहाँ पर, ठीक है। तो -2 2 और 4 पहले लिखेंगे, उसके बाद में 2 माइनस फिर से लिखना है। ऐसे ही 1 आ गया मेरा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ये मेरा 3 आ जाना है, फिर 3 आ जाना, और लास्ट में -1 को फिर से लिखना है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देखिए 2 3 जा 6, उसके बाद 2 3 जा 6, 4 -1 -1, अब यहाँ पे ये माइनस है बेटा, 2 इंटू -2, 2 इंटू -1 -2, पर माइनस का ऑलरेडी था तो प्लस का 2 हो जाएगा। 4 इंटू 3 -12, फिर प्लस का 12, -6 प्लस 6, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर। तो ये बहुत सिंपल सा है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है डजंट मैटर, आप ये वाला यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसी को क्वाड्रिलेटरल में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा प्रोसेस आपको समझाया गया कि दो मैट्रिक्स हमने यूज करी, उनको ऐसे करके लिखा, आफ्टर दैट आप देखोगे कुछ टर्म्स आपकी कैंसिल हो गई, और कैंसिलेशन के बाद आपके पास ये कुछ आया है। जरा आप ध्यान से देखिए बच्चा, यहाँ पे क्या है, x1 को y1 से किया,
y2 को y3 से किया, y3 को y4 से, x4 सेम वैसे फॉर्मूला, बस वहां पे 3 कोऑर्डिनेट्स थे आपके तो हम 3 तक लिखते थे, पर यहाँ मेरे 4 वर्टेक्स हैं तो पहले मैं उन 4 वर्टेक्स को लिखूंगी और लास्ट में ये 1 वाले को रिपीट करना है। ठीक है, तो हम क्वाड्रिलेटरल के लिए भी यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं वो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करके करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने x2 y1 x2 y2 x3 y3 वैल्यू लिखी, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने अपना सारा, फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करी और ऐसे करके आंसर निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट ये एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको k की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पे ना दो टाइप के क्वेश्चन है, एक कोलिनियर का क्वेश्चन हमने किया था एक्सरसाइज 7.1, वहां भी हमने कोलिनियर फाइंड आउट किए थे, यहाँ भी कोलिनियर का क्वेश्चन है, बट द डिफरेंस इज दैट आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करनी है, वहां जो कोलिनियर वाले क्वेश्चन थे कोई भी अननोन वेरिएबल नहीं था, तो जब हमारे पास अननोन वेरिएबल नहीं होगा एंड वी हैव टू शो दैट these point are collinear, we will use distance formula. But if it is given to you कि these point are collinear and find out the value of k, then you will use this method, area वाला। इतना सा ही फर्क है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली x1 y2 की, x1 y1 x2 y2 की सब वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड आउट करी है, सारी जो वैल्यूज हैं आपने अपने फॉर्मूले में पुट करनी है। देखिए कोलिनियर का एक मतलब ये भी है कि अगर मेरे 3 पॉइंट कोलिनियर है तो क्या मेरा ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा, इसका मतलब आई कैन यूज दैट कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया, पहले एरिया का फॉर्मूला लिखा बट ये आपका 0 हो गया, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के 0, फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये भी सिंपल सा ही है, आपको एक ट्रायंगल यहाँ पे बताया हुआ है, उसके कुछ मिड पॉइंट्स हैं D E एंड F। आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला करने के लिए हमने सेक्शन फॉर्मूला में वहां पे किया हुआ है, इन दोनों पॉइंट्स को x कोऑर्डिनेट को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो इसका x कोऑर्डिनेट है 2 और 0, दोनों को ऐड किया 2 से डिवाइड किया, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट को आपने यहाँ पे ऐड करना है, ये y कोऑर्डिनेट 1 हो गया मेरा, यहाँ पे -1 हो गया और 2 से डिवाइड किया तो 2, ऐसे ही आप यहाँ पे D F और E इन सब के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे और बाद में यूजिंग द फॉर्मूला आप इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल के एरिया फाइंड आउट दोनों तरीके हैं, आप चाहें तो मैट्रिक मेथड डायरेक्ट यूज कर लीजिए और if you join any one of the diagonal divides the quadrilateral into two parts, दोनों quadrilateral के आपने जो है वो अलग अलग एरिया फाइंड आउट करिए, बाद में उन दोनों को प्लस कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे मैट्रिक मेथड्स भी यूज कर सकते हैं, x1 x2 x3 और x1 फिर से, ऐसे ही y1 y2 y3 और y1, और बाद में फिर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लीजिए। तो आपकी विश है आप दोनों तरीकों में से किसको करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आपके पास में है, दोनों ट्रायंगल के ऊपर हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है वैल्यू फाइंड आउट करके, एक का निकला है 21/2, दूसरे का 35/2, दोनों को ऐड किया और लास्ट में आपका आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे मेरे पास एक ट्रायंगल है और मुझे ये जस्टिफाई करना है कि ये जो आपका मीडियन है वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर मान लीजिए मेरा कोई ट्रायंगल है AD, ठीक है, तो दो ट्रायंगल आपके यहाँ बन रहे हैं ABD एंड ADC, और अगर मैं इनका एरिया फाइंड आउट करूंगी और अगर दोनों का एरिया सेम आता है इसका मतलब हम वेरीफाई हो गया, तो ऐसे ही आप पहले D के पॉइंट निकाल लेंगे। D के पॉइंट निकालने के लिए
आपके पास फिर से वही है, x कोऑर्डिनेट 3 एंड 5 को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया। उसके बाद आपने y कोऑर्डिनेट को यहाँ पे किया है -2 एंड 2 और ऐसे करके आप d के इसके कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ निकले हुए हैं। फिर आप दोनों ट्राइंगल का अलग अलग, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, फिर उसके बाद आप इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, तो दोनों एरिया जो है वो सेम आने चाहिए। ठीक है, देखिए -3 आ रहे हैं, इट मीन्स मीडियन जो है वो आपका सेम है। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 7.3 which completes your chapter. Thank you.